नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक बेटी ने ही जो है अपने माता पिता के साथ गलत किया। अब ये गलत क्या किया और क्यों किया और फिर इस बेटी के साथ क्या हुआ। अब जिसने भी भाई ये बात सुनी तो उसने जो है बेटी को इस टाइप से, बेटी होने से तो अच्छा है, लोगों ने बोला बेटी ना हो। अब क्या थी दोस्तों ये घटना, हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आप भाई जिस भी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं उस सिटी का नाम और अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, जिसमें कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम और आपके सिटी का नाम बताऊंगा, जिससे कि भाई हमारे सारे दर्शक जो है उनको पता लग सके कि हमारे वीडियो कौन कौन देखते हैं और कौन कौन हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो कुछ जो है जल्दी से मैं बता देता हूँ पिछले वीडियो में जो कमेंट आए थे मुझको। जैसे कि सबसे पहले हैं शिल्पी साहू जो कि मध्य प्रदेश सीधी से हैं। इसके अलावा सबा सिद्दीकी हैं लखनऊ से, विनय दिल्ली से हैं, अब्दुल वाहिद हैं नूरपुर से, सुभाष चंद्र शर्मा हैं नागौर से, इसके अलावा सत्यवंत कुमार हैं बिहार से, शेख ख्वाजा हैं महाराष्ट्र से, काशी सोना है उड़ीसा बालनगर से, इसके अलावा राजेश कुमार उत्तर प्रदेश हरदोई से हैं, इसके अलावा मुनब्बर हैं बेंगलोर से, शब्बीर आलम हैं बिहार से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं और समय निकाल कर कमेंट करते हैं। तो चलिए हम जो है आज की इस घटना में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये घटना जो है भाई छत्तीसगढ़ बिलासपुर की घटना है। तो वहाँ पर एक परिवार रहा करता था, बड़ा हंसी खुशी से रहा करता था, और जिसके मुखिया का नाम था भाई मुन्ना लाल। अब मुन्ना लाल जो है, पैसे के बारे में बात करें, पैसे से क्या थे, तो ये एक गवर्नमेंट जो है भाई क्लर्क थे, मतलब सरकारी नौकरी थी, और उधर जो है क्लर्क मतलब क्लर्क की इनकी पोस्ट थी। तो बढ़िया से घर चल रहा था। उनकी वाइफ थी जिनका नाम था मनोरमा। अब इनकी एक लौती बेटी थी जिसका नाम था कोमल। जी हाँ दोस्तों, कोमल इनकी बेटी थी जो कि 16-17 साल के आसपास उसकी उम्र थी, और वो क्लास 11 थी, या बोले तो 11वीं की छात्रा थी। अब भाई पढ़ने में एवरेज थी, ये ज़्यादा बहुत अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं थी, मतलब एवरेज पढ़ाई करती थी। अब इधर होता क्या है कि मुन्ना लाल जो एक होम ट्यूटर रखते हैं जो कि भाई इस कोमल को पढ़ाने का काम किया करता था, क्योंकि भाई जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही थी तो मुन्ना लाल सोचते हैं कि भाई इसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, कुछ बन जाए, एक लौती तो बेटी थी। अब इधर एक चीज़ हो रही है, बड़ी मन्नत से ये बेटी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, करीब सुनने में आया कि शादी के 7 से 8 साल बाद जो है ये बेटी पैदा हुई थी। वो एक लौती बेटी थी। तो ये तीनों लोग जो है कि घर में रहा करते थे, बढ़िया से काम चल रहा था। अब जो होम ट्यूटर था उसका नाम था भाई अर्जुन सिंह, उसकी उम्र करीब 32 साल के आसपास थी, और जो है उसकी एक जो है बच्चा भी था जो कि 5 साल के आसपास था। तो होम ट्यूटर रख लेते मुन्ना लाल, और देखते हैं कि होम ट्यूटर जो था बहुत ही बढ़िया था, अच्छे से पढ़ाई करता था। अब ऐसे चलते जाता है, कई दिन बीतते जाते हैं, मतलब करीब 2 साल हो चुके थे। यही होम ट्यूटर जो है अर्जुन सिंह जो है कोमल को पढ़ाया करता था। अब एक दिन क्या होता है कि भाई रातों रात जो है कोमल गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, रातों रात गायब हो जाती है। अब गायब कैसे होती है, कोमल क्या करती है कि भाई कोमल जो है खाने में कुछ जो है मिला देती है। अब खाने में कुछ मिला देती है और रात में जो है भाग जाती है, वही फरार हो जाती है। अब कुछ केस भी ले जाती हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी ले जाती हैं। अब इधर जब सुबह उठते हैं, मुन्ना लाल उठते हैं, और इनकी जो पत्नी होती है मुन्ना लाल की, या कोमल की जो माँ होती मनोरमा, देखते हैं कि भाई कोमल गायब है। अब ये भी देखते हैं कि कुछ केस भी गायब है और कुछ ज्वेलरी वगैरह भी गायब है। अब भाई इनके पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाती है। सबसे पहले तो बेटी भी गायब हो गई, बेटी तो गायब हुई हुई, केस भी गया, कुछ समझ में नहीं आता इनको, और बड़ी दिक्कत होती। तो ये भाई क्या करते हैं कि अपने कई रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि बेटी कोमल कहाँ चली गई। काफ़ी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है जो कोमल की जो माँ होती है उनका, कि अचानक से ये हो क्या गया। अब ये भी पॉइंट करते हैं कि रात में खाने के बाद जो है कुछ बेहोशी टाइप हो गए थे, मतलब इतनी गहरी नींद आई थी कि ये काफ़ी लेट उठते हैं, और लेट उठने के बाद भी इनका सर भारी भारी लग रहा था, कुछ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब इनके रिश्तेदार वगैरह सब आते हैं तो मिल बैठ कर जब ये सब चीज़ देखते हैं तो इनको ये यकीन हो जाता है कि भाई हमारी बेटी भागी है। बेटी भागी और बेटी ने जो है कुछ खाने मिलाया था। अच्छा, बेटी ने क्या हुआ कि बेटी ने पहले ही खाना खा लिया था। वो अपने माँ से बोलती है कि मुझको भूख लग रही है, पहले ही खाना खा लिया था। लेकिन मुन्ना लाल और मनोरमा, इसके माता पिता ने बाद में खाना खाया। और खाना भी किसने दिया था, कोमल ने सर्व किया था खाना। तो इनको डाउट हो जाता है कि कोमल ने कुछ मिलाया और भाग गई है। भाई कोमल भाग गई, किसके साथ भागी, क्या भागी, क्यों भागी, और केस वगैरह लेके क्यों गई, ये उनके समझ में नहीं आता है। और कोमल एक सीधी सादी लड़की थी भाई, बहुत सीधी सादी थी वो, ना किसी से उल्टा सीधा बात करती थी, कुछ नहीं। और इधर जो मुन्ना लाल थे ना, मुन्ना लाल भाई स्कूल जब जाती थी ना वो,
स्कूल जाती थी तो बस में जाती थी, बस से आती थी, और कहीं भी जाना होता था तो मुन्ना लाल खुद जो है कोमल को ले जाते थे। ऐसा भी नहीं कि अब किसी से भाई अफेयर वगैरह हो, कुछ हो। तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है मुन्ना लाल ने करके रखी थी, वो कहीं मतलब घर से बाहर अकेले जा नहीं सकती थी। या तो माँ के साथ जाएगी या तो अपने पिताजी के साथ जाएगी, यहाँ तक कि दोस्तों के साथ भी अकेले जाने की इजाज़त जो है कोमल को नहीं थी। इसके बाद भी भाई कोमल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि भाई ये भागी है, कोई ऐसा तो नहीं कि भाई चोर आया तो उठा के ले गया। ये तो पॉसिबल नहीं था भाई। पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, पुलिस जो है ढूंढती है भाई, सर्च करती है कि भाई बेटी कहाँ चली गई इनकी, और 16 से 17 साल की उम्र थी, मतलब नाबालिग भी थी। अब इधर अर्जुन सिंह जो है भाई पढ़ाने के लिए आता है, तो ये बोलते हैं कि नहीं अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, जो मुन्ना लाल और उसकी वाइफ मनोरमा होती हैं, तो बोलते हैं अभी हम बाहर जा रहे हैं। मतलब अर्जुन सिंह को कुछ नहीं बताते, जो होम ट्यूटर था, वो बोलते हैं हम बाहर जा रहे हैं, अभी जो है कुछ दिन तक आप मत आना, जब हम फ़ोन करेंगे तभी आना। तो भाई अर्जुन सिंह चला जाता है, उसको कुछ नहीं बताते हैं ये कि भाई हमारी मतलब उनकी जो बेटी है भाग गई है। अब भाई इधर सब जो है भाई अचंभे में रहते हैं कि कहाँ चली गई, क्या है। पुलिस भी काफ़ी ढूंढती है। अब बहुत कई दिन बीत मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं भाई, 4-5-6 दिन हो जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी कहीं मिलती नहीं है। अब इधर एक और कारण था कि जो कोमल है, कोमल के पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि मुन्ना लाल ने कोई मोबाइल वगैरह उसको दिया नहीं था। कहीं बात भी करना होती थी तो वो अपने माँ के फ़ोन से लगाती थी या मुन्ना लाल के फ़ोन से लगाती थी, किसी दोस्त से बात भी करना है तो वही फ़ोन भी नहीं कि उसको पुलिस सोचे कि भाई ट्रेस कर लें उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि सबसे मेन क्या होता है, फ़ोन से पता लग जाता है लोकेशन के, कोई भी शख्स कहाँ गया, किससे बात की। अब इधर पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात थी कि उसको कैसे ढूंढे भाई। सब दोस्तों से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, सब कहीं पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछताछ होती है, लेकिन 4-5 दिन बीत जाते हैं, कोमल कहीं नहीं मिलती है। अब इधर पुलिस मतलब सोचती है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ चीज़ मिस हो रही है भाई, कहाँ हमसे चूक हो रही है। अब इधर पर दोस्तों पुलिस क्या करती है कि पुलिस सोचती है कि भाई अगर जैसे कि कोमल को कभी किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो किस फ़ोन से करेगी, क्योंकि उसके पास फ़ोन तो था ही नहीं। जब वो घर वालों से बात करती है तो पता लगता है कि वो ज़्यादातर अपनी माँ के फ़ोन से लगाया करती थी, किसी भी फ्रेंड वगैरह से अगर बात करनी है तो इधर पर क्या होता है कि पुलिस जो है सबसे पहले भाई उसके जो पिताजी होते हैं मुन्ना लाल, उनकी कॉल डिटेल्स चेक करते हैं तो कोई भी ऐसा नंबर उनको मिलता नहीं है। लेकिन जब भाई मनोरमा मतलब कोमल की माँ का जब फ़ोन डिटेल्स चेक की जाती है तो कई दोस्तों के जो है नंबर उसमें पता लगते हैं, और एक नंबर था जिसमें कि वो ज़्यादा बात किया करती थी, और वो नंबर और किसी का नहीं होता है, वो नंबर होता है जो होम ट्यूटर था उसका, अर्जुन सिंह। अब भाई पुलिस पूछती है तो उसकी जो है कोमल की माँ बताती मनोरमा कि उसको कुछ डाउट रहता था तो कभी कभी जो है फ़ोन लगाया करती थी, लेकिन वो जो है घंटों तक मतलब कई देर तक बात किया करती थी। पुलिस ये देखती कि बहुत देर तक क्यों बात करती, जबकि वो डेली पढ़ाने भी आता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि ये जो है अपने फ्रेंड के बहाने से, कि माँ मैं किसी फ्रेंड को फ़ोन कर रही हूँ, उसके बहाने से अर्जुन सिंह से बात किया करती थी। तो इधर पर जो है पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है कि भाई वो कई देर तक जो है मतलब बात इतनी देर तक क्यों बात करती है जब वो जो है इधर पढ़ाने आता था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है, किस पर, आपका अर्जुन सिंह पर। अब होता क्या है कि इधर पर जो है अर्जुन सिंह के घर जाती है पुलिस, तो उसकी वाइफ मिलती है। अब उससे भाई पूछते हैं कि अर्जुन कहाँ गया, तो वो जो है बताती कि अर्जुन तो जो है भाई अभी शिमला गए हैं कुछ काम से। अब वो पूछते हैं किस काम से गए, तो बोलते हैं कि वो कुछ दोस्तों के साथ घूमने भी गए हैं और कुछ वो इंश्योरेंस का काम भी करते थे साथ ही साथ, तो उधर कुछ उस काम से गए, मतलब लोगों का इंश्योरेंस किया करता था। मतलब अर्जुन सिंह क्या पढ़ाता तो था, होम ट्यूटर था, और जो है भाई वो कुछ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वाला काम भी करता था। अब जिन जिन शख्स को वो पढ़ाता था उन सबसे भी इंक्वायरी होती है, तो उसका मतलब अर्जुन सिंह का रिकॉर्ड बोलते हैं कि अर्जुन तो अच्छा है, मतलब एक अच्छा शख्स है, वो तो बढ़िया पढ़ाई करता था। लेकिन पुलिस को शक होता है कि ये शिमला क्यों गया, और भाई जो है कई सारे बच्चों को पढ़ाई भी करता था और करीब 3-4 दिन से वो है भी नहीं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं जो है अर्जुन पे शक जा रहा था उनका, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था। अब पुलिस इधर पर क्या करती है कि जो है भाई अर्जुन की लोकेशन ट्रेस करती है। जब अर्जुन की लोकेशन ट्रेस करती है तो शिमला की लोकेशन पाई जाती है। अब पुलिस इधर क्या करती है कि एक टीम जो है भाई शिमला भेजती है, वो सोचती है कि एक बार जो है इसको देखें, जिस भी होटल में रुका है लोकेशन ट्रेस करती है, कहाँ पर रुका हुआ है ये पुलिस पता कर लेती है। और पुलिस ये सोचती है कि बिना बताए इसको कानो कान खबर ना हो, और हम एक बार रेड मार के देखते हैं, कहीं हो सकता है कि हमारे हाथ में कुछ मिल जाए। अगर इसको कुछ बता दिया हमने तो हो सकता है कि भाई कुछ सबूत ना मिले। और पुलिस का इधर पर जो है भाई तीर जो है सही निशाने पर लग जाता है। पुलिस जिस भी होटल में रुका था सिविल ड्रेस में जाती है पुलिस, और जब जाती है दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर देखती है तो भाई अर्जुन तो रहते ही रहता है, और अंदर जो है कोमल मिल जाती है। तो इधर क्या है दोस्तों, ये जो होम ट्यूटर था, मतलब जो पढ़ाने आया करता था अर्जुन कोमल को, इसके साथ उसका अफेयर था, कई दिनों से अफेयर था।
तो जब थाने लाते हैं भाई, इसकी पिटाई की जाती है तो सारी बातें बता देता है। ये बोलता है कि भाई मेरा अफेयर था और कई दिनों से चल रहा था। और इसकी चालाकी देखिए, ये भगाता खुद है और अगले दिन जो है ये पढ़ाने चला जाता है। किसको? कोमल को। जिसमें कि मुन्ना लाल बोलते हैं कि अभी आप मत आइए, हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जिसमें कि इसको शक ना हो भाई। अब ये चीज़ किसी को नहीं पता रहती, ना ही अर्जुन की वाइफ को पता रहती, जबकि शादीशुदा था, 5 साल का इसका बच्चा भी था, एक बेटी भी थी, फिर भी ऐसा काम करा उसने। तो देखिए, कोमल तो जो है बहक गई थी भाई। कोमल की उम्र ज़्यादा नहीं होती तो उसको ये बहका देता है, मतलब बहक जाती है, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा लेता है ये। अब ये बोलता है कि मैं प्यार करता हूँ कोमल से। भाई कोमल तो अभी नाबालिग, अभी 16.5 साल की करीब उसकी उम्र थी। तो इस प्रकार से भाई इन दोनों का अफेयर चल रहा था। अब ये पूरा प्लान बनाते हैं। ये कोमल को बोलता है कि तुम रात में ऐसा करना है कि इसको कुछ पढ़ाने जाता है तो पुड़िया दे देता है और बोलता है कि खाने में डाल देना, और डालने के बाद तुम्हारे घर वालों को अच्छी नींद आ जाएगी, बेहोशी जैसी नींद आएगी, और तुम जो है कुछ केस वगैरह लेके ज्वेलरी लेके चलना, तो हम मंदिर में जो है शादी भी कर लेंगे। तो इस प्रकार से भाई केस था। मतलब एक जो है मतलब इसकी जो इसमें जो है गलती है, अर्जुन की गलती है, लेकिन कोमल को भी समझना था कि भाई उसके जो है माँ बाप ने इतना कुछ किया उसके लिए, उन्हीं के साथ ऐसा किया। अब इधर पर जो है एक चीज़ और निकल कर आती है कि सुनने में आता है कि जो मुन्ना लाल थे उन्होंने कोमल के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी थी कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। तो इतनी रिस्ट्रिक्शन भी कई लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा नहीं है लगाना, और कहीं भी जाते थे तो साथ में जाते थे, यहाँ तक कि होम ट्यूटर रखा था, उसको ट्यूशन भी जाने नहीं देते थे अकेले। तो इस टाइप से दोस्तों एक होम ट्यूटर का अफेयर था कोमल से, और उन्होंने ये कांड किया। तो अभी फ़िलहाल भाई अर्जुन तो पुलिस हिरासत में है, जेल भेज दिए गए हैं, और इधर जो है कोमल को सौंप दिए गए हैं उनके माँ बाप के पास, क्योंकि कोमल जो है, कोमल की उम्र जो है कम थी, 18 साल की नहीं थी, नाबालिग थी। तो इधर जो है, लेकिन मुन्ना लाल का सर जो है शर्म से झुक गया। अब भाई वो मोहल्ले में सब कहीं बात पता लग गई। तो फिलहाल जो है सुनने में आया कि जिस घर में वो रहते थे उधर से दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि बदनामी इतनी हो गई है, सब कहीं पता लग गया था, पुलिस का बार बार आना जाना कि भाई इनकी बेटी भाग गई। तो इस प्रकार से भाई एक बेटी ने जो है अपने माँ बाप का सर झुका दिया। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। इधर जो है आप बताइए कि इससे आपको क्या मतलब सीख मिलती है। इस टाइप से भी आज की डेट में हो रहा है भाई। आज की डेट में कुछ किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, और इस टाइप से आपको वीडियो देखना पसंद है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।